हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट है 23 अगस्त 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 11:13। सो आज मार्केट में मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ बिकॉज मुझे मॉर्निंग में कहीं जाना था। सो एज़ प्रोमिस्ड लास्ट टाइम कि अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं जाने से पहले जल्दबाजी में कोई ट्रेड्स नहीं लूँगा। इसके विपरीत अगर मैं टाइमली वापस आ जाता हूँ तभी मैं ट्रेड्स लूँगा। तो वही मैंने आज कोशिश करा। इवन दो अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट मैंने देखा था एक बारी जब यहाँ से मतलब यहाँ से मार्केट फॉल हुआ था, यहाँ पे एक डबल बॉटम बना रहा था, ये वाली कैंडल उस टाइम पे बन रही थी। तो तब मैंने देखा था एंड अपसाइड का मेरा एक व्यू था, बट मैंने वो मोबाइल से देखा था एंड मैंने उसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया एंड मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया इस पर्टिकुलर जोन पे जो भी हमारे ये दो मूव्स आए। ठीक है, अदरवाइज जो मेरा सेटअप है उसके हिसाब से एक ट्रेड मेरा यहाँ कहीं पर बनता था डाउन साइड के लिए। ठीक है, एंड देन सेकेंड ट्रेड जो है वो मेरा बनता था डबल बॉटम वाला जो फॉर्मेशन है अपनी, उस पर जब ये कैंडल बनी थी उसके बाद मेरा एक अपसाइड का मूव बनता था। बट ये दोनों ट्रेड्स मैंने नहीं लिए। मैं अभी जस्ट मार्केट में आया हूँ, थोड़ी देर हुई है मुझे। ठीक है, सो अभी तक मैंने टोटल एक ट्रेड लिया है मार्केट में एंड दूसरा मेरा रनिंग है। दो ट्रेड्स मैं ले चुका हूँ। पहला ट्रेड मैंने लिया था जब इस तरह से एक ट्रेंड लाइन थी एंड इसके बिल्कुल आसपास इसने क्लोजिंग दी, तो एक अपसाइड मूव एक्सपेक्ट करते हुए मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर ट्रेड लिया था। ऑल्दो मैं चाहता था कि मार्केट यहाँ कहीं इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोज करे, बट वैसा नहीं हुआ। उसके बाद ये जो इनडिसाइसिव टाइप एक कैंडल बनी थी, ठीक है, तो इस कैंडल पे जब ये ऊपर जाने लगी उस टाइम पे मैंने ट्रेड लिया था। बट उस पर्टिकुलर ट्रेड में अपना एक एसएल हिट हो गया था जिसमें लगभग हमें 205 रुपीज़ का लॉस हुआ पहले ट्रेड में। ठीक है, अब मैंने एक और ट्रेड यहाँ पे ट्राई किया हुआ है, दैट इज़ फॉर डाउन साइड, बिकॉज अप साइड जाने के लिए इस पर्टिकुलर कैंडल ने रिजेक्शन ले ली, अगली कैंडल फिर निकलने लगी बट ये भी नहीं जा पाई। तो जब ये डाउन साइड आने लगी यहाँ से, बिकॉज अगर हम यहाँ पे एक लेवल मार्क करें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, मैं आपको बाद में सिस्टम पे दिखाऊंगा, इस तरह से एक लेवल मैंने मार्क करी हुई है। सो इस पर्टिकुलर जोन के अंदर ही मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है। तो एक छोटे से मूव के लिए ही मैंने ये पर्टिकुलर ट्रेड लिया हुआ है। अगर इन केस ये यहाँ कहीं तक आ जाता है मार्केट तो हम इस ट्रेड में से एग्जिट हो जाएंगे, और अगर ये रिवर्स कर जाता है अपसाइड की ओर जाने लग जाता है तब हमारा एसएल सिस्टम में ऑलरेडी डला हुआ है वो हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड ट्रेड होगा हमारा। अगर सेकंड ट्रेड में भी एसएल हिट हो जाता है देन प्रॉपरली मैं आपको यहाँ पे एक तरह से लेवल्स भी मार्क करके दिखा देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर जोन है इसके ऊपर हम मार्केट के निकलने का वेट करेंगे पहले एटलीस्ट। ठीक है, और नीचे की साइड इस पर्टिकुलर जोन के हम नीचे जो है वो मार्केट को निकलने देंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट अपना ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे। अगर ये पुट वाला ट्रेड हमारा चल जाता है तो यहाँ कहीं तक हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, एसएल सिस्टम में डला हुआ है, जैसे ही रिवर्स होने लगेगा मेरा एसएल ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा। तो अभी पेशेंटली बैठे हुए हैं। ये दो ट्राइज मैंने करी है, एक कि अपसाइड की ओर वापस मार्केट जाने लगेगा, दूसरी कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है अंटिल हेयर। उसके बाद देखते हैं कि फर्दर क्या होता है। अगर यहाँ पे भी हमें क्लोजिंग दिखा देता है डाउन साइड के लिए तो हो सकता है हम सेकंड मूव छोटा सा यहाँ पे कैप्चर करें, पर पहला मूव हमारा यहीं तक का रहेगा। तो देखते हैं हम कितना यहाँ पे कैप्चर कर पाते हैं या हमारा एसएल हिट हो जाता है। जो भी होगा मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो इस सेकंड ट्रेड में भी हमारा एसएल जो है यहाँ पे हिट हो चुका है। ठीक है, बहुत छोटा सा एसएल मैंने ट्रेल कर लिया था बिकॉज मार्केट साइडवेज होता है तो मैं एसएल को बहुत स्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता हूँ। सो जो मेरा एसएल है वो यहाँ पे हिट हुआ है अबाउट जस्ट अ सेकेंड 56.25 रुपीज़ का। तो अभी मेरी ओवरऑल पोजीशन है 262 रुपीज़ इन लॉस पोस्ट टू ट्रेड्स। तो अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे कैसे बिहेव करता है। अगर अपसाइड की ओर निकलने की कोशिश करेगा दैन डेफिनेटली हम अपसाइड का ट्रेड फिर प्लान करेंगे। एंड अगर डाउन साइड अब आता है तो देखते हैं। डाउन साइड अब हम इस रेंज में फ़िलहाल ट्रेड्स नहीं करेंगे। ये जो पर्टिकुलर रेंज है दिस इज़ आर नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, इसके ऊपर या नीचे ही हम ट्रेड्स लेंगे। तो अभी के लिए पेशेंस के साथ हम वेट करते हैं यहाँ पे मार्केट का। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। ओके फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 11:28। यहाँ पे हमारे लेवल पे जो है वो मार्केट आया था जहाँ पे मैंने मार्क करी थी एंड यहाँ से थोड़ा सा जैसे अपसाइड की ओर निकलने की इसने कोशिश करी तो मैंने यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड बनाया था, बट मार्केट फिर रिवर्स हो गया। हमें यहाँ पे अभी भी क्लोजिंग ऊपर देखने को नहीं मिल रही है, जस्ट लेवल पे क्लोजिंग कर रहा है एंड उसके बाद फिर रिवर्स हो जा रहा है। तो अभी तक मेरे टोटल 3 ट्रेड्स यहाँ पे वेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, एंड मेरी जो पोजीशन है अभी दैट इज़ -462 रुपीज़। ठीक है, अभी मैंने अपने एंट्री को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है बिकॉज यहाँ पे मार्केट हमें कम्प्लीटली ट्रैप कर रहा है। सो अभी मैं आपको एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ माय नेक्स्ट एंट्री जोन। जस्ट अ सेकंड। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमें अवॉइड करना होगा ट्रेडिंग फर्दर। क्या है यार, व्हाट द हेल, आई थिंक इसको डिलीट करके नए बना लेते हैं। ओके, सो जो मेरी एंट्री रहेगी अब जब तक लास्ट डे हाई के ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा, सो ये वाली जो पर्टिकुलर जोन है इसके ऊपर अब हम मार्केट के निकलने का वेट करेंगे बिकॉज यहाँ पे कम्प्लीटली साइडवेज ही है एंड डाउन साइड की ओर एटलीस्ट इसके नीचे मार्केट को निकलना होगा तब जाके अपनी कोई एंट्री यहाँ पे बनेगी अच्छी सी। कैसा है यार,
ठीक है। ओके, सो ये हमने कुछ यहाँ पे ड्राइंग कर दी है अच्छी सी, इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर लेते हैं, आगे की साइड भी, ऊपर वाली को भी। तो ये हमारी लेवल्स हैं। अब इसके बीच में मार्केट में क्या होता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करने का एक और तरीका है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या। ऐसे इस रेक्टेंगल को लीजिए, जब आपने कोई भी नो ट्रेडिंग जोन डिफाइन कर दिया ना, तो ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक को सेलेक्ट कीजिए मार्केट को, ठीक है, और इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे फुल, ठीक है। सबसे ईजीएस्ट वे ये है, ठीक है। अब ब्रिंग इन फ्रंट का ऑप्शन है क्या? आई गेस नो, विजुअल और अच्छा, ओके, ब्रिंग इन फ्रंट, ओके गॉट, ठीक है, ब्रिंग इन फ्रंट हो गया। सो बस अब इस जोन में मार्केट क्या कर रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। सो मैंने कम्प्लीटली इसको ब्लैकड आउट कर दिया है, आपको पता ही नहीं चलेगा मार्केट में क्या हो रहा है, तो आप कोई ट्रेड ही नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये अगर आप कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल खो देते हो मेरी तरह कभी कभी, तो आप ये चीज़ें अपना सकते हो, जो कि मैं भी अपनाता हूँ समटाइम्स जब हद्दी हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल 3 ट्रेड्स हो चुके हैं। इस पर्टिकुलर जोन में क्या होता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट अगर इसके ऊपर या इसके नीचे निकलेगा तब जाके मैं कोई ट्रेड प्लान करूँगा। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी में तो कोई भी ट्रेड नहीं है, बट अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो वहां पे मार्केट अपने डे हाई के आसपास इस टाइम पे है, और एक पिवट जोन भी है 24,857 के आसपास, ठीक है। इवन तो अभी लास्ट डे हाई के ऊपर नहीं निकला है मार्केट, बट अगर वो अपने आज के डे हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देता है निफ्टी, ठीक है, तो शायद मैं निफ्टी में एक ट्रेड प्लान करूंगा। बैंक निफ्टी में अभी इन 2 जोन्स के ऊपर या नीचे निकलने के बाद ही ट्रेड बनेगा। सो इसलिए अभी फ़िलहाल मैं निफ्टी के चार्ट पे फोकस कर रहा हूँ। वहाँ पे अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ दैन मैं आपको फर्दर अपडेट करूँगा। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 12:46। मार्केट अभी तक रेंज बाउंड है, बट मेरे जो ट्रेड्स हैं प्लस मैक्सिमम लॉस है आज का रीच हो चुका है, बिकॉज मैंने नो ट्रेडिंग जोन के अंदर ही एक तरह से अपने ट्रेड्स को वेस्ट कर दिया है। हो, यहाँ पे 2 ट्रेड्स बेसिकली जो थे लास्ट के, वो मैंने अपने यहाँ पे ख़त्म कर दिए इन 2 पर्टिकुलर रेड कैंडल्स पे, बिकॉज यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का एक तरह से क्रॉस ओवर हो चुका था डाउन साइड के लिए। मार्केट बार बार इस मूविंग एवरेजेस के नीचे आ रहा था, लेकिन वापस ऊपर निकल जा रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर निकल गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर निकल गया, बट अब इस बारी नीचे आके ऊपर मार्केट नहीं निकल पाया, ठीक है। एंड देन एक ग्रीन कैंडल बहुत तेज़ी के साथ बनने लगी। जब मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल में एंट्री बनाने की कोशिश करी, प्रीमियम में कुछ खास मूव नहीं आया, 10 रुपीज़ का आसपास आया होगा, लेकिन फिर आगे 1-2 कैंडल ने मेरा सेलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद ये पर्टिकुलर कैंडल अगेन, मतलब फिर उसने क्लोज नहीं किया, एक फिर कैंडल बनी और मैंने एक रिस्क और यहाँ पे ले लिया, एंड देन उसमें भी मेरा सेलेक्ट हो गया, बिकॉज वो सस्टेन नीचे कर ही नहीं पाई, वापस ऊपर रिवर्स हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आज के हमारी ट्रेडिंग क्लोज़ होती है एक लॉस के साथ। अगेन फ्राइडे था, आज का डे हम एक लॉस के साथ क्लोज़ कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको आई गेस अपने 3 ट्रेड्स यहाँ पे बताए थे इनिशियली, ठीक है, जो मैंने आई गेस यहाँ कहीं पे लिया था, एक अप साइड के लिए मे बी राइट हेयर, एंड देन फिर डाउन साइड के लिए लिया था, ठीक है। एंड उसके बाद एक और ट्रेड कहीं पे लिया था, शायद आई एम नॉट श्योर कि कहाँ जैसे एग्जैक्टली लिया था, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, आप वीडियो में देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो 3 ट्रेड्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिए थे। 4th ट्रेड जो था वो मैंने निफ्टी में लिया था, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वो अपने ऑल टाइम हाई, सॉरी डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था, बट वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है, और वहाँ से वो रिवर्सल लेने लगा था। तो मैंने वहाँ पे एक डाउन साइड की ओर रिवर्सल ट्रेड लिया था। मैं आपको उसके चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, अगर ये ओपन होता है तो देखते हैं। ओके, निफ्टी 55 मिनट टाइम फ्रेम, ओके यहाँ ऊपर है। एक तो इसके मूविंग एवरेजेस की सेटिंग पता नहीं अपने आप कैसे चेंज हो जाती है, आई एम नॉट श्योर। ओके, सो ये यहाँ कहीं पे जब ये मार्केट था, सॉरी इधर से ये ऊपर जा रहा था मार्केट, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने के बाद वापस ऊपर गया, एंड उसके बाद इसका रिवर्सल यहाँ से फिर हुआ, ठीक है। एंड आई गेस टाइम और यस यहाँ कहीं पे शायद मैंने ट्रेड लिया था, जो रिवर्सल होने के बाद ये कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने रिस्क लिया था, ये अपने पिवट पॉइंट तक रिवर्स हुआ, मैंने यहाँ पे से एग्जिट नहीं किया, बिकॉज जो प्रॉफिट हो रहा था दैट वाज अबाउट 60 रुपीज़ ओनली, ठीक है। प्रीमियम में कुछ भी मूव नहीं आ रहा था इस बड़ी सी कैंडल पे भी, ठीक है, बट अगली कैंडल ने रिवर्सल लिया और मेरा मतलब एक तरह से कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने उसको एग्जिट कर दिया। आज के 1-2 ट्रेड्स मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करे हैं, बाकी 4 ट्रेड्स हम मेरे हैं जिनमें प्रॉपरली मैंने SL लिए हुए हैं, ठीक है। बाकी 2 ट्रेड्स जो थे उनको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट कर दिया था, ठीक है।
एंड इसी के साथ आज का दिन हम क्लोज़ कर रहे हैं एक लॉस के साथ, और लॉस जो है दैट इज़ 914 रुपीज़, राइट। पिछले 2 वीक में सबसे बड़ा लॉस है आज अभी तक का ये, ठीक है। हमारे 800 जो लिमिट है उसके ऊपर जाके इसने हमें लॉस दिया है, ठीक है। तो आज का दिन हम यहीं पे बंद करते हैं, अपनी ट्रेडिंग को क्लोज़ करते हैं, बिकॉज 6 ट्रेड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद और रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी कोटक न्यू के स्क्रीन पे, एंड वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मेरी आज की पोजीशन एंड ट्रेड्स। तो चलिए चलते हैं कोटक न्यू की स्क्रीन पे। चलते हैं कोटक न्यू की स्क्रीन पे फटाफट। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेड्स। मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो अभी कुछ खास वहाँ पे बचता नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। ये रहा आज की हमारी पोजीशन, 914 रुपीज़ का लॉस। आज का दिन भी हमारा लॉस के साथ क्लोज होते हुए 3 डेज़ इन अ रो अब हम लॉस में क्लोज कर रहे हैं। चाहे एक दिन बहुत छोटा सा ही था, कॉस्ट टू कॉस्ट ही था, बट तीसरा दिन ये हो गया लॉस में क्लोज करते हुए। ऑर्डर्स जो हैं वो 12 ऑर्डर्स हैं। आई अग्री, मेरी तरफ से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं आज भी, प्लस पिछले 1-2 दिनों से कुछ मिस्टेक्स हो रही थी, ठीक है। एक बार वीकेंड में फिर से अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, अगले वीक के लिए फिर प्लान बनाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग में एक्चुअल में ना रीसेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जहाँ से आप स्टार्ट करते हो ना उस लेवल पे आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज आपको ये करना ही पड़ेगा। दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये नहीं हो पाएगा जब तक हम इसे, अगर कहीं पे हम रोकने की कोशिश करते हैं कि बस यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हमसे कोई गलतियाँ नहीं होंगी, अब हम परफेक्ट हैं, अपने मिस्टेक्स को हम रिव्यू करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। हम प्रोफेशनल हो चुके हैं। इवन तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी मिस्टेक्स करते हैं, वो भी करते हैं, बट सिंस दे हैव प्रॉफिट्स इन देयर पॉकेट, ठीक है, तो वो उन चीज़ों को ना कंपनसेट कर पाते हैं। लाइक मिस्टेक्स करेंगे, बट वो क्या होगी, प्रॉफिट के पैसे से ही होगी। अगर आप प्रॉफिट के पैसे से मिस्टेक्स करोगे ना, तो आप कुछ ना कुछ सीखोगे ही उन मिस्टेक्स से, अपना प्रॉफिट का पैसा कमाओगे। बट जब कैपिटल पे डेंट्स लगते हैं ना, वो एक पेनफुल थिंग होती है, ठीक है। तो और लर्निंग एंड बिगनिंग फेज में ये चीज़ बहुत आम है, आपकी कैपिटल पे डेंट लगने ही वाले हैं, ठीक है। बट आपको कोशिश ये करनी है कि गलतियाँ कम से कम करें, अपनी कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, ठीक है। अपने डीमैट अकाउंट में कम से कम कैपिटल रखें। अगर कहीं पे आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, इनकेस आप एग्रेशन में आके कुछ ट्रेड्स ले लेते हो गलत वलत, तो वो उन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी कंट्रोल कर चुका हूँ, बट कुछ चीज़ों पे अभी काम चल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे इन चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं, डे बाय डे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट कहीं कहीं पे हम अभी भी कुछ मिस्टेक्स कर दे रहे हैं। बट मार्केट आपको तब तक आगे नहीं बढ़ने देता जब तक आप प्रॉपरली एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ हर एक चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, तब तक मार्केट आपको आगे जाने नहीं देगा। एक आधा दिन की मिस्टेक्स फिर एक्सेप्ट कर ली जाएंगी, बट बैक टू बैक अगर 2-3-4 दिन अगर आप मिस्टेक्स करोगे तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो इसी नोट के साथ क्लोज करते हैं आज की वीडियो को, बिकॉज बहुत लंबी हो चुकी है, लॉस हुआ है आज के दिन में, एंड आई गेस ये वीक भी हमारा रेड में ही क्लोज हो रहा है। तो वीकेंड पे एक बार रिव्यू करते हैं कि टोटल हमारी पोजीशन क्या थी इस वीक की, ठीक है, एंड नेक्स्ट वीक के लिए प्लान बनाते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग एंड शोइंग योर सपोर्ट। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।